तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू में। आज हम करेंगे बोर्ड परीक्षा 2023 के गणित का मैथ्स का पेपर। ठीक है, आज का समय है। आप लोग तैयार कर लीजिएगा, कल आपका पेपर है। ठीक है, आप लोग सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। जैसा कि आप लोग सभी जानते हो, आपको प्रारंभ के 3 घंटा 15 मिनट मिलते हैं। ठीक है ना, और पूर्णांक 70 नंबर का होता है और प्रारंभ के आपके 15 मिनट हैं जो हैं आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें आप लोग जानते हो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है ना, और चलिए हम शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। और पहला सवाल के साथ तो बोला कि किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है p और p+1 2p या 2p - 2p + 1। क्या है ये 2p + 1? तो आपको बताना है किसका रूप है। तो आपका किसी धनात्मक विषम पूर्णांक के प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का मान क्या होता है? 2p + 1 होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहले का कौन सा हो जाएगा? चौथा। ठीक है, आपको OMR सीट पर आंसर देना है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका? मैं लिख दे रहा हूँ। पहले का आपका आंसर है 14। कौन सा? 2p + 1। ठीक है, इसके बाद दूसरा बोला निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या है √81 पाई √64 या √12/√3। तो कौन सा आपका अपरिमेय संख्या है? ठीक है ना, आप परिमेय संख्या जानते हो। ठीक है, परिमित दूसरे का हम बताएंगे। ठीक है, वैसे तो आंसर इसका क्या है? पाई है कि नहीं? पाई ये क्या है? आपकी अपरिमेय संख्या है और बाकी सब क्या है? आपकी परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकें। और q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपकी क्या होती है? परिमेय। और अपरिमेय क्या है? आपकी पाई है। चलिए, तीसरा बोला गया समीकरण युग्म 3x + 2ky = 2 तथा 2x + 5y + 1 = 0 द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको समीकरण दे रखी है, तीसरा करने वाले हैं। समीकरण क्या दे रखी है आप चेक कर लीजिए। क्या है? 3x + 2ky = 2। ये समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरी क्या है? 2x + 5y और +1। ठीक है ना, +1 बराबर क्या है आपका? 0। ये समीकरण नंबर कौन सी है? 2 है। इस तरह से हैं। यहाँ से आप क्या करोगे? तुलना करोगे किससे? a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 से आप लोग तुलना करो। जब तुलना करोगे तभी आप पता कर पाओगे। यहाँ से जब a1 निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा आपका? 3 और b1 कितना है आपका? 2k। ठीक है, यहाँ से अगर c1 निकालोगे तो कितना है? 2। यहाँ से निकालो a2 कितना है आपका? 2 और b2 कितना है आपका? 5। ठीक है, और c2 कितना है आपका? 1। ठीक है, तो समारेखाएं कैसी हैं आपकी? समांतर हैं। ठीक है ना, आपने देख लिया रेखाएं कैसी हैं। तो रेखाएं हैं आपकी क्या है? समांतर। अगर रेखाएं आपकी समांतर है तो क्या कंडीशन होती है? a1/a2 = b1/b2 = नोट होना चाहिए c1/c2। ठीक है, ये है। तो a1 का मान कितना अभी हमने निकाला? 3 और a2 का 2 और b1 का हमने निकाला है 2k और b2 का निकाला हमने 5। ठीक है, यहाँ से रखे उठाटा के मान तिरछी गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 के बराबर 3 पंजे 15। के बराबर क्या हो जाएगा? 15/4। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो के बराबर कितना है आपका? 15/4। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। तीसरे का कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्या है? 15/4। ये किसका मान है आपका? के का। के का मान कितना? 15/4। ठीक है, अब हम करेंगे चौथा सवाल। चौथा क्या बोला गया है कि द्विघात समीकरण युग्म x - y = 2 4x + 7y = 30 का हल है। इसमें आपको कौन सा विकल्प सही है वो बताना है। क्या है? x - y = 2 और 4x + 7y = 30। ठीक है, क्या है? x - y = 2 और क्या है? 4x + 7y = क्या है आपका? 30। यही है। ठीक है, तो हल कर लीजिए। ये समीकरण आप 1 डालोगे, ये समीकरण नंबर 2 डालोगे। लिखोगे समीकरण 1 को 4 से गुणा करने पर। ठीक है, विकल्प हैं, आप लोग हल करके कीजिएगा। तो 4x - 4y = 4 दूनी 8, 4x + 7y = 30। ठीक है, घटा दो, कट जाएंगे। ये माइनस कितने हो जाएंगे? -के 11y
यह कितने हो जाएंगे माइनस के 22, 23 प्लस के माइनस के ज़्यादा है तो माइनस मान कट जाएगा, 22 11 दूनी 22, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2। इसका मान रखो समीकरण 1 में, तो x माइनस 2 बराबर 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4, यानी कि y बराबर 2 है और x बराबर कितना है आपका 4। कौन सा विकल्प सही है? तो विकल्प देख पा रहे हो क्या, x बराबर 4 है, y बराबर 2, ऑप्शन नंबर पहला सही है। 4 का कौन सा सही है? 4 का जो सही है क्या, y बराबर 2 x बराबर 4। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने हल कर लिया होगा। ठीक है, पाँचवा सवाल करेंगे। द्विघात समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग। मूलों का योग क्या होता है? ठीक है, मूलों का योग होता है x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे किसका गुणांक? ठीक है ना, b का गुणांक। ठीक है, इस तरह से है। तो क्या हो जाएगा, x का गुणांक कितना है? तो क्या होता है मूलों का योग? सीधे आप निकालते हो मूलों का योग, तो मूलों का योग क्या होता है, माइनस के x का गुणांक, यही होता है, और बटे किसका, y का गुणांक, लेकिन y का है ही नहीं। ठीक है ना, तो यानी कि माइनस एक्स का गुणांक बटे यक्स का गुणांक, ये होता है फार्मूला। समझ पा रहे हैं क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे यक्स का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 5, ठीक है, माइनस के, और यक्स का गुणांक कितना है -3, तो माइनस माइनस कट जाएगा, क्या आ जाएगा 5/3, तो 5/3 आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, और सॉरी यहाँ पे क्या होता है माइनस, क्या होता है यक्स का गुणांक, ये होता है यक्स का गुणांक, और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है। ठीक है, सॉरी, तो एक्स का गुणांक कितना है, वो है आपका माइनस माइनस प्लस, माइनस के कितना है 3, तो क्या हो जाएगा प्लस के 3, और एक्स स्क्वायर का कितना है 5, तो 3/5, तो ऑप्शन नंबर पहला ही इसका सही है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, चलिए पलटते हैं। इसके बाद बोला गया द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4x माइनस के बराबर 0 का विविध कर 88 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, छठे का बताना है हमें। छठे का आपको विविध कर दे रखा है, विविध कर क्या होता है आपका डी दे रखा है 88, और द्विघात समीकरण क्या दे रखी है 3x² और माइनस 4x माइनस के बराबर 0। ठीक है, यहाँ a बराबर कितना है 3, और b बराबर क्या है -4, और c बराबर क्या है माइनस के। ठीक है, 0 विविध कर, तो d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, d का विविध कर, d कितना है 88, b² कितना है 4, 4 का कितना हो जाएगा 16, माइनस 4, a कितना है आपका a 3 है, और c कितना है c है माइनस के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 88 माइनस 16 प्लस के 16 इधर माइनस के हो जाएंगे, बराबर 4 12 का के प्लस के 12 हो जाएंगे 12 के, यहाँ कितने बचेंगे आपके 72, 88 में से 16 के 72 बराबर 12 के बाद 6 72, तो के बराबर कितना आ गया आपका 6, तो के बराबर 6 आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। ठीक है, 6 का ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड 6। ठीक है, आगे यदि दो आकृति में दोनों के आकार समान था, आप माप भिन्न है, तो वे आकृतियाँ आ गई, यानी कि आकृति दोनों की समान है और आप माप भिन्न है, तो आकृतियाँ कैसी होंगी, तो आपकी समरूप होगी। कैसी होगी, समरूप होगी। 8वां देखेंगे, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल तथा इतना है तथा इतना है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है अंडर रूट समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, इस तरह से आप लोग कर लोगे, तो क्या हो जाएगा, ये 64 ऊपर आ जाएगा, और 81 क्या आ जाएगा नीचे, अंडर रूट लगाओगे तो कितना हो जाएगा 8/9, तो 8/9 कौन सा है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही हो जाएगा। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल ये है तथा इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, संगत भुजाओं का अनुपात हो जाएगा समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, अंडर रूट में आएगा। ठीक है, कैसे आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, ऐसे लिखोगे यहाँ पे संगत त्रिभुजों का क्षेत्रफल, तो ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। बिंदु -3, 4 की x से दूरी है, तो x से दूरी क्या हो जाएगी, तो जो y की दूरी है, तो y की दूरी कितनी है आपकी 4, ये कितना x, तो ये है y, तो x अक्ष से दूरी बताइए, तो x अक्ष की दूरी जो बराबर किसके हो जाएगी आपके y के, तो y कितने है आपका 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 9 का कितना हो जाएगा आपका चौथा, तीसरा का आंसर कितना है 4, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आप समझ पा रहे हैं ना, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना, अब हम देखेंगे क्या
दसवां बिंदु 2, 3 तथा 4, के तथा 6, 3 सररेखाएं तो के का मान होगा। अरे सररेखाएं तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ से जो के का मान आएगा वही हो जाएगा। ठीक है, इसको हल करोगे तो हल करने पर जो है आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 10वां सवाल। तो 10वां सवाल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग लगाते हैं क्या, 1/2 x1। और क्या लगाते हो आप लोग, ठीक है ना, और क्या लगाते हो, आज सभी जानते हो, लगाते हो x1 और क्या लगाते हो y2 माइनस y3 और प्लस x2 लगाते हो x2 और क्या लेते हो यहाँ पे लेते हो y3 माइनस y1 और प्लस यहाँ पे क्या लोगे आप लोग x3 और यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस y2। इसमें सभी मान रख दोगे तीनों के और ये बराबर किसके होगा, 0 के, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि क्या है, सररेखा है, सररेखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए। तो यहाँ से निकाल लोगे तो लगभग जो के का मान आएगा ना, के का मान आपका कितना आ जाएगा, 0। हल करोगे तो के का मान कितना आएगा, 0। ठीक है, 10वें का जो आंसर है थर्ड, ठीक है, 0। यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान कितना होगा, अरे सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान कितना होगा। अरे सिंपल सा सवाल है, आप लोग लॉजिक नहीं समझ पा रहे। ठीक है, मैं बताता हूँ, देखो। ठीक है, क्या बोला गया है आपका, 11वां बोला गया है कि सेक थीटा बराबर अगर 2 है तो सेक थीटा 1 कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ से करोगे तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। तो कोस थीटा 1/2 कितना होता है, वो होता है आपका कितना, बताइएगा कितना होता है, सही बताना। ठीक है ना, तो वो होता है आपका कोस कितना, 60 डिग्री। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो आंसर कौन सा है आपका, आंसर थर्ड वाला सही है, 60 डिग्री। अरे कोस ए बराबर √3/2 है तो साइन 2 है। अरे कोस ए बराबर कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है आपको √3/2। तो आप जानते हो कि कोस ए बराबर कोस √3/2 किसका मान होता है, वो 30 डिग्री का होता है। तो यहाँ से ए बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। आपसे पूछा किसका है, आपसे पूछा है साइन 2a का। तो साइन 2a क्या हो जाएगा, तो यहाँ से निकालोगे साइन 2a। तो साइन 2 गुणा 30 कितना हो जाएगा आपका, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। कितना होता है, √3/2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये पहला ही √3/2। यदि किसी पेड़ की छाया की ऊंचाई √3 गुनी है तो सूर्य के उन्नयन कोण का मान होगा। तो सूर्य के उन्नयन कोण का मान बताना है। 13वां ही देखेंगे, ठीक है ना। 13वां देखो, आसान सा है, ये है, इस तरह से बोला गया, ये है, मान लो ये ए, मान लो ये बी, मान लो ये सी। बोला गया किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुना है। पेड़ की, मान ली ये पेड़ है, ये पेड़ है, ये पेड़ कितना x है तो कितनी गुना है, x√3 गुना है, यही तो गुना बोला गया। अरे उसकी जो क्या है छाया, उसकी पेड़ की छाया की कितनी है, किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई की इतनी है। तो ऊंचाई हमने मान ली क्या x है, तो ये कितनी हो जाएगी, √3x कितना हो जाएगा, x√3। तो यहाँ से लगाओगे 10, ये थीटा मान लो, 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, BC/AB। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, BC(x) और बटे क्या हो जाएगा, x√3, यही हो जाएगा। x कट जाएगा तो 1/√3। तो 10 1/√3 का मान कितना होता है, तो आप सभी जानते हो कितना होता है, 30 डिग्री। कितना होता है, 30 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। इसका आंसर कितना आ गया आपका, 30 डिग्री। इसी प्रकार एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा इसका भी आंसर आपका आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, ये वाला जो है सेम टू सेम ऐसा ही है। आगे, दो वृत्तों की परिधियों में इतना अनुपात है तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। दो वृत्तों की परिधि, अरे परिधि क्या होती है आपकी, परिधि होती है 2πr1 बटे 2πr2। ठीक है ना। सवाल नंबर कौन सा है आपका, 15। तो 2π से 2π कट जाएगा। इसका मान दे रखा है आपको 2/3। कितना आ जाएगा आपका, 2/3। r1/r2 आ गया 2/3। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है πr1² बटे क्या हो जाएगा, πr2²। तो r1 कितना है आपका, r1 कितना है 2 और r2 कितना है 3 का स्क्वायर कर दोगे तो 4/3 यानी कि 4:3 आ जाएगा इसका आंसर। तो 4:3 है जी, क्या है ये 4:3 है, 4 इसका वर्ग करोगे
2 का 4 और 3 का कितना हो जाएगा 9, 3 का कितना हो जाएगा 9, तो 4:9 इसका राइट आंसर है। ठीक है, विकल्प नंबर पहला बिल्कुल सही है। चलिए 16वां बोला गया है कि 2 वृत्त त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा ये आपको बताना है। आप सभी जानते हो जो वृत्त की त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर है, और क्या बोला गया है कि वृत्त का व्यास क्या होगा, जो वृत्त की व्यास होगा वो क्या होगा 2 गुना त्रिज्या होगा नहीं, वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा 2 गुना त्रिज्या। हल करके बताऊँ मैं, ठीक है चलिए हल करके देखते हैं। 8वां सवाल आपको दिख रहा है ना अच्छे से, ठीक है चलिए कौन सा है 16वां सवाल है ये 16। त्रिज्या कितनी आर है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या हो जाएगा वृत्त का व्यास। ठीक है, यहाँ से निकालोगे वृत्त का व्यास, तो वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा 2 गुना त्रिज्या, तो 2 गुना 8 बराबर कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। वृत्त के अंतर्गत वृत्त खींचा गया है, वृत्त के अंतर्गत ही तो वृत्त खींचा गया है। ठीक है, वृत्त के अंतर्गत वर्ग जो है खींचा गया है। ठीक है ना, चलिए तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, जो वर्ग का विकर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, वो वृत्त का क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा। वृत्त का व्यास होगा नहीं, वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा वृत्त का व्यास। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल हमने आपको बताया था क्या होता है, वो होता है वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो कितना 16 का कितना हो जाएगा 256 बटे 2, कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 बट्टे 16 कितना हो जाएगा 128 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा नंबर सही है। अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। पूरे का होता है 4/3, आधे का कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसके बाद बोला गया है एक शंकु तथा बेलन के आधारतः ऊंचाइयां समान तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। अरे शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और बेलन का कितना होता है, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, कट जाएगा कितना आ जाएगा 1/3। तो 1/3 कौन सा ऑप्शन नंबर 1। 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य बड़ा सरल है, आसानी से आप लोग कर सकते हो। कैसे करोगे, सम संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, समांतर माध्य क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। 1 से 15 तक पूछी है, तो 2 + 4 + 6 + 8 + 12 + 14 और बटे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 2 4 6 8 10 10 होता है एक और 10 बटे कितना पद हो गए 1 2 3 4 5 6 7 कितना हो जाएगा, इनको जोड़ोगे तो 56 और बटे 7 कितना आ जाएगा 7 8 56। इसका आंसर कितना हो जाएगा 8। संख्या 2, 4 6 का बहुलक है। बहुलक क्या, तो जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, सबसे ज़्यादा बार क्या है इसमें, सबसे ज़्यादा बार देख पा रहे हो क्या आ रहा है 2 कितनी बार है 1 2 3, 3 बार 2 है और 3 2 ही बार है, तो 2 आंसर हो जाएगा इसका क्या है 2। ठीक है, इसके बाद ये प्रश्न आप लोग तैयार कीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। विलोपन विधि द्वारा समीकरण के मूलों का व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसकी सारी PDF मैं आपको दे दूंगा। इस तरह से आपके प्रश्न बनेंगे, आप लोग सभी तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए तो इस तरह से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। इस तरह से आपके सारे प्रश्न हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF आपको हमारा लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसकी PDF लेके सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। और 21 फरवरी यानी कल का पेपर जो है ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।